देखिए, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सिद्धू विनर क्लासेस में। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 की तरफ। और पार्ट 4 ये जो है आपका टाइप 3 से लगा हुआ है। टाइप 3 के कुछ एग्जांपल्स हैं और टाइप 4 के इसमें क्या होंगे आपकी टाइप 4 पढ़ाया जाएगा इसमें। और देखिए, जो भी एग्जांपल्स बचे हुए थे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बातें ये है कि चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 संबंधी 21 है, तो उस पर लाभ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समझिए बात को कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखिए कितना दिया है आपका। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है यहाँ पे लिख सकते हैं सीपी माइनस, माइनस मत करिए, अनुपात का मतलब होता है अनुपात लिख दिए। एसपी बराबर क्या है, 20 संबंधे 21, 20 संबंधे 21। तो यहाँ पे सीपी कितना हो गई 20 और एसपी कितना हो गई 21। बात समझ रहे हैं। और पूछ क्या रहा है कि तो उस पर लाभ क्या होगा, प्रॉफिट लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ बराबर निकालेंगे पी बराबर मैं बताया था एसपी माइनस सीपी। एसपी कहते हैं विक्रय मूल्य को और सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को। जो बच्चा पीछे सेशन को नहीं देखा है या नहीं आ रहा था, छुट्टी पर रहा था, उस बच्चे को कम समझ में आएगा। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो एसपी का वैल्यू कितना है 21 और सीपी का वैल्यू कितना है, सीपी का वैल्यू जो है 20 है। तो प्रॉफिट कितना हो गई यहाँ पे 1, प्रॉफिट कितना हो गई 1। मतलब कि 20 रुपए की कोई चीज खरीदी जाती है, 21 रुपए में बेची जाएगी, तो 1 रुपए का लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, प्रश्न पूछा आपसे प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, पी इंटू 100 अपन क्रय मूल्य, यही होता है सूत्र, क्रय मूल्य। तो पी कितना है यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 100 अपन क्रय मूल्य कितना है बेटा, क्रय मूल्य 20 है। तो 20 बचे क्या हो गया 100 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 5 का। बात समझ रहे हैं, 5% का क्या हो गया लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, ये विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर, अच्छा क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 80% है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 80% का मतलब होता है 100 होता है ना। तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। ठीक है, 100 क्या करिए लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य है तो इसको सीपी लिख देते हैं। विक्रय मूल्य यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, भाग। तो यहाँ पे लिख लीजिए एसपी बराबर क्या हो गया 80/100, 0 0 कर जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10। सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया, जब एसपी 5 है मतलब कि कोई चीज आप 4 रुपए में खरीद रहे हैं, 4 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया 1। लाभ बराबर कितना हो गया 1। जब 1 रुपए का लाभ हो गया तो यहाँ पूछा है लाभ या हानि होगी, तो आप तो लाभ या हानि होगी। अब अगर लाभ प्रतिशत की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की, तो P इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा सीपी, क्या हो जाएगा सीपी। तो लाभ कितना है 1 है, तो 1 गुणे 100 अपन सीपी क्या है बेटा, सीपी 4 है, तो 4 लिख देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25% का क्या हो गया लाभ हो गया, 25% का क्या हो गया लाभ हो गया। आप इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे। देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे लिखना है। विक्रय मूल्य किसका है, विक्रय मूल्य किसका है, विक्रय मूल्य सीधे हम एसपी लिख देते हैं इसको। देखिए एसपी कह रहा है, एसपी बराबर सीपी का कितना है 3/4। बात समझ में आ रही है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई,
तो यहाँ पे देखिए एसपी इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, सीपी बराबर 3/4, एसपी 3 सीपी 4, एसपी 3 सीपी 4 रुपए में खरीद कर अगर 3 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना हो गया हानि, 1% का क्या हो गया हानि हो गया, ये हानि बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ पर पूछा है लाभ या हानि होगी, अब तो ये पता चल गया कि हानि होगी। अब हानि प्रतिशत बराबर निकाल लेते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि इंटू 100 अपान सीपी अपान सीपी, हानि हो रही 1 की और यहाँ पे 100 है, सीपी कितना है सीपी है 4, 4 दूना 8 4 5 20, 25% का क्या हो गया हानि हो गई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ हानि विक्रय मूल्य 3/7 गुने के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे जो हानि है लॉस बराबर क्या होगी विक्रय मूल्य क्या कितना है 3/7 गुना, यही ना है 3/7 गुना। तो यहाँ पे देखिए हानि अपन क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर 3/4। देखिए 3 लॉस हो रहा है हानि हो रही है और विक्रय मतलब बेच क्या अच्छा 7 है, सॉरी 7, ये सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य 7 है और हानि हो रही 3 की, मतलब खरीदी पूछ रहा है। तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, यहाँ से पाएंगे कि ये क्या होगा विक्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य मतलब एसपी प्लस लॉस, ठीक है। एसपी इतना कितना है 7 और हानि कितनी की हुई है 3, 10 रुपया हो गया सीपी की वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपीज। अब पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो लेस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा लेस परसेंट बराबर 10 इंटू 100 अपान सीपी कितना है, अच्छा यहाँ पे जो हानि है 3 हो रही है ना, हानि कितनी हो रही है तो यहाँ पे 3 होगा और सीपी का मान कितना आया अभी 10, तो यहाँ पे 10 लिखिए 10 दाम है, लेस परसेंट कितना हो गया 30% की हमको क्या हो गई हानि हो गई, 30% की हानि हो गई, नोट कर लीजिए। देखिए आपका टाइप 4 में हम लोग आ गए हैं। अगर ऐसा प्रश्न टाइप 4 जैसा आता है तो आप लोग इस विधि से करेंगे। इसमें जो विधि होगी आपके अनुपातिक जो विधि आप इससे पहले टाइप 3 में पढ़े थे वही कंसीडर करती है इस विधि में भी, लेकिन इसका थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। तो आइए देखिए हम लोग जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर या कह सकते हैं कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ये प्रश्न कैसे लगेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, पहले ही बता दिया कि ये अनुपातिक विधि से ज्यादा इसको लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले प्रश्न की ओर जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे या समझेंगे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आप सोचिए कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य मतलब 18 वस्तु हम खरीद कर और 15 वस्तु के 15 वस्तु जैसे 18 वस्तु इधर खरीदे 15 वस्तु बेच दिए तो उसके बराबर वैल्यू हो गई, तो वहीं पे आपसे पूछेगा कि क्या लाभ है क्या हानि है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत, तो इसको कैसे लगाओगे। देखो मैं एक सिंपल विधि बताता हूँ, ये सिद्धू सर की ट्रिक है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी भी तो बड़ा आज के जमाने में लोग चंदा नहीं देंगे कफन के लिए जब तक आपको क्लास में एंट्री नहीं देंगे, जब आप उनका पूरी अवेलेबल फीस नहीं जमा कर देते हैं। तो यहाँ आपके लिए सब कुछ है, फ्री व्यवस्था है, आप पढ़ लीजिए। देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 18 वस्तु का क्रय मूल्य को कैश प्राइस कहते हैं, तो इसमें बताने वाला कुछ चीज नहीं है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए मैं इस विधि को कितना आसान कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहीं पे काट लीजिए, अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो कोई बात ही नहीं, इसको काट ले 3 छक 18 3 5, अब नहीं ना कटेगा, तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, समझ गए। अब देखो सीपी, यहाँ पे सीपी लिखोगे और बटा में क्या कर दोगे इधर है तो एसपी, समझ गए। सीपी की जो वैल्यू है ये नहीं होगी, सीपी की जो वैल्यू है ये होगी, बात समझ रहा। तो सीपी की वैल्यू जब ये हो जाएगी तो एसपी की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी, यही ध्यान देना है। अगर बस ये चीजें, जैसे हम लोग गलती क्या करते हैं और भी लोग गलती करते हैं, सीपी को 6 मान लेते हैं और एसपी को 5 मान लेते हैं, गलत है।
तो सीपी का वैल्यू इधर वाला रहेगा 5, ठीक, एसपी का वैल्यू 6, तो सीपी 5 एसपी 6। समझ गए? क्रय मूल्य, किसी वस्तु को हम 5 रुपए में खरीदेंगे 6 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रॉफिट परसेंट बराबर हम बताएं आपको, P इंटू 100 अपन क्रय मूल्य, तो P के इतना 1 है इंटू 100, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 2 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? मतलब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें प्रॉफिट जो होगा 20% का होगा। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। देखिए, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखिए 10 वस्तुओं का क्या होगा जी? लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, क्या होता है? सीपी, और 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? सबसे पहले ये काटने लायक तो काट दो, यहाँ पे 2 बचे 2 अठे, मतलब 5 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर क्या होगा? एसपी बराबर, तो 8 रुपए में खरीद कर 5 वस्तुओं 8 रुपए में खरीद कर 5 में बेचेंगे तो कितना हानि हो जाएगा? हानि जो हो जाएगा 3 का हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया? लेस इंटू लॉस इंटू 100 सीपी, तो लॉस कितने का हो गया? 3 का, यहाँ पे 100 है, सीपी का कितना वैल्यू? 8 है, काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25/2, यहाँ पे लॉस प्रतिशत जो हुआ 75 बटे कितना का हो गया? 2 का, इसको जो भाग देंगे तो कितना आएगा? 37 सही 1/2%, ठीक है, ये माना गया, आप नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। कल इस वीडियो के पार्ट 5 पे हम लोग चलेंगे, जिसमें टाइप 4 के कुछ और भी प्रश्न मिलेंगे आपको और टाइप 5 मिलेंगे, ठीक है, तो आप इस क्लास के अंतिम तक बने रहेंगे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद हमारी तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि भविष्य में और भी लोगों का उद्धार हो सके, सबके पास क्लास का ये सेशन लाभ हानि प्रतिशत का ये पहुंच सके। आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार।